नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो जैसे कि अभी बिहार 6 सितंबर तक लॉकडाउन है और कोरोना के कहर के बीच अनलॉक 4 की शुरुआत हो चुकी है। आज 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत हो गई। तो जानेंगे कि आखिर क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा, कहां कहां आपको छूट मिलेगी, कौन कौन से नए नियम लागू किए जाएंगे और बिहार जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो क्या अनलॉक 4 का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कब से बिहार में अब लॉकडाउन समाप्त होके ये अनलॉक की सारी प्रक्रिया बिहार में भी लागू हो जाएगी। बिहार सरकार की क्या बड़ी घोषणाएं हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो देखिए, भले ही ये अनलॉक 4 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें अलग अलग तारीख से छूट दी जाएगी। तो जानेंगे कि आखिर सितंबर में क्या होगा बदलाव और किस तारीख से क्या मिलेगी छूट। तो सबसे पहले अहम मुद्दा कि क्या बिहार में लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा 6 सितंबर के बाद, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि अधिकांश राज्य अभी अनलॉक हो चुका है, लेकिन बिहार को लॉकडाउन किए हुए हैं पिछले कई महीनों से। तो देखिए, एक नया नियम इस बार लागू हो गया है। अब कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता। और दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएगी। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। तो इससे हमें संकेत मिल रहा है कि अब बिहार लॉकडाउन नहीं लगेगा, अब बिहार में भी अनलॉक 4 शुरू हो सकता है। और जहां तक कि कोरोना अपडेट की बात है, तो देखिए, कोरोना के कारण ही बिहार को लॉकडाउन किया गया है। तो अभी राहत भरी खबरें आ रही है। बिहार में रिकवरी रेट 87% से भी ज्यादा पहुंच गया है और अब लगभग 1000 से 1500 के बीच मामले आ रहे हैं 1 लाख जांच में। तो इससे भी अब अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार अब लॉकडाउन नहीं अनलॉक की ओर जा रहा है। तो लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या होती है कहीं आने जाने की। तो बिहार सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि बिहार में बस चलेगी। तो बस चल रही है, आने जाने की छूट दी गई है और इसी के साथ अनलॉक 4 में और एक बोनस। तो राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर अब कोई रोक नहीं होगी और यहां तक कि किसी को देश में कहीं भी आने जाने के लिए अलग से अनुमति भी नहीं लेनी होगी, यानी कोई भी ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से आ जा सकते हैं। और उसके बाद अहम मुद्दा हो गया दुकानों को लेकर। तो देखिए, दुकानें भी इस बार खुल सकती है, लेकिन इस बार भी सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखनी होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया रखनी होगी और यहां तक कि इस पर अब गृह मंत्रालय खुद नजर रखेगा। और यदि बात करें शादी ब्याह या फिर अंतिम संस्कार की, तो जो शादी में 50 लोगों की ही मैक्सिमम अनिवार्यता की गई है, अंतिम संस्कार में 20 लोग ही एक जगह पर जमा हो सकते हैं। तो ये आदेश 20 सितंबर तक लागू रहेगा। उसके बाद 21 सितंबर से शादी समारोह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे और उसके साथ ही 21 सितंबर से 100 लोग राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन में भी शामिल हो सकेंगे। ये नियम सारे जो बता रहा हूं 21 सितंबर से लागू होंगे। तो बिहार तो 6 सितंबर तक ही लॉकडाउन है और जहां तक कि बिहार सरकार की माने तो बराबर जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन होती है, जो नियम कानून होते हैं, वही बिहार में भी लागू होते हैं और इसलिए ये तय माना जा रहा है कि ये सब सारे नियम बिहार में भी लागू हो सकते हैं। और जहां तक कि स्कूल खुलने की बात हुई, तो देखिए, सभी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल आ जा सकेंगे। तो स्कूल जाएंगे तो स्कूल क्या बंद रहेगा? नहीं। देखिए, स्कूलों में 50% शिक्षक व कर्मचारी को ऑनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है और यदि आपका हाई स्कूल है जहां पर 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, तो वहां पर छात्र आएंगे, 9वीं से 12वीं तक के छात्र आएंगे, परामर्श ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं। और उसके साथ ही ये नियम लागू कर दिया गया है कि स्कूल वाले या शिक्षक
चाहे तो विद्यार्थियों को जबरन नहीं बुला सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर विद्यार्थी चाहे आना तो ही वे आएंगे, और यदि अभिभावकों की अनुमति हुई, अभिभावक यदि विद्यार्थियों को स्कूल भेजना चाहे 9वीं से 12वीं तक के, तभी स्कूल आएंगे, और बिना उनके अभिभावकों के लिखित अनुमति के स्कूल नहीं आ सकते हैं। और उसके साथ ही देखिए इन्हें भी छूट होगी। पैसेंजर ट्रेनों के आवागमन, घरेलू हवाई यात्राओं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट होगी। व्यक्ति और माल के अंतर्राज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं है। और इस चरण में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर स्थगित रहेगी। और दिशा निर्देश के अनुसार 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन क्लोज्ड थिएटर बंद रहेंगे। उसके साथ ही अंतर्राज्यीय यात्राओं पर कोई रोक नहीं है। व्यक्तियों और सामान की 2 राज्यों के बीच तथा एक राज्य के अंदर गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी भी तरह की अनुमति, मंजूरी, ई परमिट की अब जरूरत नहीं होगी। आप सामान को आराम से ला सकते हैं या फिर ले जा सकते हैं। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो ट्रेन 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। और वहीं राजनीतिक कार्यक्रम आयोजन करने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनावों के होने हैं। और कंटेनमेंट जोन की बात करें तो कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सख्ती जारी रहेगी। वहां 30 सितंबर तक लॉकडाउन ही समझिए। और वहीं जारी गाइडलाइन में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा गया है, और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाने को कहा गया है। और वहीं सबको आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। तो 1 सितंबर से बात करें तो बस आने जाने में छूट रहेगी। बाकी यदि बात करें अनलॉक की तो 21 सितंबर से लगभग गतिविधियों को अनलॉक किया जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव स्टार्ट हो रहा है, तो 21 सितंबर के बाद इस तरह के कार्यक्रम को करने की अनुमति दी जा सकती है। तो स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद ही रखा गया है, लेकिन आप अपने कोचिंग संस्थान स्कूल को खोल सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और यदि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे यदि आपके स्कूल में पढ़ते हैं तो वे आ सकते हैं परामर्श लेने के लिए अपनी मर्जी से, अभिभावकों की मर्जी से। और आप अपने स्कूल को और कोचिंग संस्थान को ऑनलाइन क्लास के लिए खोलेंगे, लेकिन उसमें 50% शिक्षक या कर्मचारी ही होने चाहिए। तो 1 सितंबर से बात करें तो बस आने जाने में छूट रहेगी। बाकी यदि बात करें अनलॉक की तो 21 सितंबर से लगभग गतिविधियों को अनलॉक किया जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव स्टार्ट हो रहा है, तो 21 सितंबर के बाद इस तरह के कार्यक्रम को करने की अनुमति दी जा सकती है। तो ये थी फिलहाल तक की खबरें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ बस थोड़ी ही देर में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।